तो किस-किस ने जो है अपनी गिग बना ली है, मुझे बताएँ? एंड देन फिर जो है हम आज का लेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। हाँ। सही, सही, ठीक हो गया। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज स्टूडेंट्स भी कम हैं। टाइम तो वैसे काफ़ी हो चुका है हमारे लेक्चर का और एज़ यूजुअल कि हमारी वीडियो भी थोड़ी देर पहले अब आपको पता है सबको कि स्टार्ट कर दी जाती है हमारे यानी कि जैसे अब ऑफिशियल टाइम हमारा होता है क्लास का 11:30 या 2 o'clock ठीक है? तो उससे 10 मिनट्स पहले जो है वो एक वीडियो टाइमर चला दिया जाता है। वो आप लोगों के लिए ही होता है ताकि आप लोग जो है वो क्लास को प्रॉपर टाइम पे जॉइन कर सकें। सही है? तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें और आज की क्लास का आपको पता होता है कि टाइम जो है वो कदरे थोड़ा-सा बाकी क्लासेस के, ठीक है? कम होता है। तो इसमें आप ख़ास ख़्याल रखा करें और मुझे तो लग रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स में कम है आज। चलें ख़ैर कोई बात नहीं। आज वैसे जो लेक्चर है वो भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट ही है। तो अब मैं वो ये सोच रहा हूँ कि हम उसको कंटिन्यू करते हैं। जिस दिन स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं ना ज़्यादा, तो उस दिन जो है हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट करवा देना चाहिए। ताकि उनको पता लगे कि यार ओह शिट! आज तो मैंने क्लास नहीं ली या आज मैं गया नहीं था। तो ये आज जो है आज क्या करवा दिया गया है। सही है? तो इसीलिए कहते हैं कि छुट्टी ना किया करें और क्लास मिस ना किया करें। सही है? स्पेशली ये डिज़ाइन की क्योंकि इसमें फिर वो जो है ना पीछे रह जाता है बंदा। तो आज का जो हमारा आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है ऑन पोस्टर डिज़ाइन। सही है? अब किसी को पता है कि पोस्टर क्या होता है? अच्छा वैसे बड़ी मज़े की बात है कि मैंने अभी-अभी एक चीज़ नोटिस की है। यानी कि हमने कल जो है वो पोस्ट डिज़ाइन किया था और आज जो है आज हम पोस्टर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो कमाल सी चीज़ हो गई है वैसे ये। नहीं पोस्ट तरह का कुछ भी नहीं है ये। पोस्ट से जो है डिफरेंट है। लुक एंड फील भी डिफरेंट होती है इसकी, साइज़ भी डिफरेंट होता है।
वो तो मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद अभी अचानक नोटिस किया है कि कल जो है हमने पोस्ट का किया था एंड टुडे जस्ट तो अच्छा पोस्टर डिज़ाइन किसी को पता है, कोई नो हाउ है, किसी ने पोस्टर्स देखे हों कभी? तो बताएँ। सही, ठीक है। गुड, ठीक है। एडवर्टाइज़मेंट के लिए यूज़ होते हैं, वॉल्स पर लगाए जाते हैं। मैं किस तरह के तो अभी आपको बताया नहीं, मैं तो सिर्फ़ आपसे ओवरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है? कि आप लोगों की नज़र में कौन से क्या पोस्टर क्या किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? मार्केटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, आप लोग कह रहे हैं एडवर्टाइज़िंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर इसके अलावा जो फ्लेक्सेस होती हैं हमारे पास, ठीक है? अ, अगर आसान ज़ुबान में मैं कहूँ या बताऊँ आपको या पूछूँ आपसे, तो कई लोग जो है फ्लायर जो होते हैं हमारे पास या हमारे पास ब्रोशर्स होते हैं, उनको भी पोस्टर बोलते हैं, ठीक है? जिस तरह इनको जो है वो पम्फलेट बोला जाता है, इसको पोस्टर भी बोलते हैं लोग, लेकिन लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आज, ठीक है? हम कुछ अलग किस्म के पोस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और वो इस वजह से मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ बल्कि क्योंकि हमने फ्लायर डिज़ाइन तो अभी करना है, ब्रोशर डिज़ाइन भी इंशाअल्लाह ताला करना है। तो मैं नहीं चाह रहा कि ये तीनों चीज़ें एक ही आप क्या कह सकते हैं कि एक ही छत के तले आ जाएँ, ठीक है? मैंने इसलिए इसका नाम जो है पोस्टर डिज़ाइन रखा है और इसके अंदर जो हम डिज़ाइन करेंगे, वो अगर मुझे यहाँ से मिल जाए, ठीक है? कि हम आप लोगों ने वो डिज़ाइन देखा लाज़मी होगा। सही है, कुछ इस तरह के डिज़ाइन्स ये सारे जो आपको इस टाइम नज़र आ रहे हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर, सही है? कि फ़ेस के ऊपर हमने इस तरह से टेक्स्ट लिख दिया हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी सेलिब्रिटी अगर ना भी हो, ठीक है? तो कोई अगर रैंडम पर्सन भी है हमारे पास जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेरा कहने का मकसद ये है, तो वो भी अपने इमेजेस के साथ ये हमारे साथ या हमसे करवा सकता है, ठीक है? तो ये सारा काम हमने आज जो है कवर करना है कि हम इसको किस तरह करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि फ्लायर डिज़ाइन करने से पहले-पहले, ठीक है? कि फ्लायर डिज़ाइन करने से पहले-पहले हम पोस्टर को कर लें, क्यों? क्योंकि आपको पीएनजी बैकग्राउंड्स भी करना आ गए हैं, ठीक है? अच्छे तरीके से। देन यू कैन डू अ, आपको फ़ॉन्ट्स भी डाउनलोड करना आ चुके हैं, ठीक है? फिर आप लोग जो है वो फ़ॉन्ट्स को यूज़ करना भी थोड़ा कुछ हद तक, ठीक है? मैं इसको एक्सपर्ट लेवल तक नहीं अभी लेके जा सकता, ठीक है? आपको वो भी पता लग गया है, ठीक है? बेसिकली अलाइनमेंट का भी पता लग चुका है, तो आज हम इसको कवर अप कर लेते हैं ताकि बहुत हद तक जो है वो और इम्प्रूवमेंट्स आ जाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट वुड बी द साइज़ फॉर अ पोस्टर डिज़ाइन, ठीक है? तो पोस्टर डिज़ाइन जो होता है वो पोर्ट्रेट फ़ॉर्म के अंदर हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सारे नज़र आ रहे हैं, कुछ इस तरह की शेप के अंदर। तो हम इसका जो साइज़ है वो एक
हमारे पास A4 जो पेपर होता है, प्रिंटिंग में जो यूज़ होता है, हम उसका साइज़ ले सकते हैं, ठीक है? जिसका साइज़ जो है वो कुछ इस तरह से होता है। आप यहाँ से फिर साइज़ मेरा देख लें, 8.5 बाय 11 इंचेस होता है। 8.5 उसकी विड्थ होती है और 11 इंचेस उसकी हाइट होती है। तो हम जब उसकी विंडो बनाएँगे वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है? अगर नहीं, तो आप एक नया साइज़ लें, अगर आपने पिक्सेल्स में ही लेना है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं 1000 बाय नहीं सॉरी विड्थ हमने कम रखनी है 700 बाय 1000। ठीक हो गया? तो हम इस तरह से भी साइज़ ले सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ जो आज ही हम कर लेते हैं कि अगर हमने काम करते हुए मेरा मुराद ये है कि जब मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार मेरे कैनवस में स्पेस जो है या वर्क स्पेस जो है वो कम है या मैंने इसको कम हिस्सा दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके हवाले से कि अगर आपने उसको चेंज करना हो तो आप किस तरह से चेंज कर सकते हो? हमारे पास यहाँ पर इमेज का पैनल जो है, उसके अंदर कैनवस साइज़ पड़ा हुआ है, ठीक है? इमेज में नहीं जाना आपने, इमेज में जाकर सिर्फ़ आपको इमेज का साइज़ पता लगेगा जो आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हुए दिया था, सही है? आपने कैनवस साइज़ के ऊपर जाना है, चाहिए यहाँ से और आपको कुछ इस तरह से पैनल नज़र आएगा, न्यू साइज़ जो है करंट साइज़ पहले वो आपको बता रहा होगा, ठीक है? कि आपने 700 पिक्सेल्स बाय 1000 पिक्सेल्स का रखा हुआ है। फिर वो आपसे पूछेगा कि न्यू साइज़ क्या देना चाहते हो आप? ये एडिटेबल नहीं है, ये देखें। ऊपर वाला एडिटेबल नहीं है, लेकिन नीचे वाला एडिटेबल है, ये देखें, ठीक है? लेकिन एडिट करने से पहले आपने उसको बताना है कि किस साइड से एडिट करना है। ये देखेंगे आप ये जो आपको एंकर नज़र आ रहा है इस साइड, एक बॉक्स बना है और उसके अंदर एरोज़ लगे हुए हैं और एक सेंटर पॉइंट डिफाइन किया गया है। अब ये एरो सारे के सारे एडिटेबल हैं, ये देखें। आपने जिस साइड से उस विंडो को बड़ा करना है, कॉर्नर से करना है, तो ये चारों कॉर्नर से आप कर सकते हैं। अगर आपको राइट साइड से चाहिए है, लेफ्ट साइड से चाहिए, अप साइड से, डाउन से या चारों साइड से चाहिए तो दरमियान में क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे फ़िलहाल जो है इसकी विड्थ कुछ कम लग रही है, तो मैं एक साइड से इसकी विड्थ को 50 पिक्सेल जो है वो ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है? तो आप देखेंगे मेरा साइज़ भी जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है। मैं ओके करूँगा जब, तो ये देखें, ठीक है? फ़र्क पड़ गया है। पहले कुछ इस तरह थी, सही है? अब जो है वो मेरे कैनवास का साइज़ सिर्फ़ चेंज होके इस तरह से आ गया। तो ये कई बार हमारे पास वैसे जब हम फ्री साइज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि जब हम स्टैंडर्ड साइज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं या कस्टम जो हमें क्लाइंट ने बताया था, उनके ऊपर एज़ सच हमें फ़ील नहीं होता, ठीक है? ज़रूरत महसूस नहीं होती, ये कह सकते हैं। लेकिन जहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या फिर जब हम अपनी तरफ से, ठीक है, कोई डिज़ाइन वग़ैरह बना रहे होते हैं अपने प्री डिफाइंड साइज़ेज़ के मुताबिक या जो जिन साइज़ पे हम काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको लाइव इस तरह की ज़रूरत महसूस हो सकती है। डन हो गया? तो हम कहाँ थे? अच्छा, ठीक हो गया। सो मैं अभी आपके सामने से कुछ पिक्चर्स लेके आता हूँ जो मुझे पसंद भी है।
अब यहाँ से एक इमेज है, वो हमने लेनी है। अगर मुझे मिल जाए तो उसकी फिर मैं आपको जो है वो रीज़निंग भी बताऊँगा। कि हमें वो क्यों लेनी है, ठीक है? साथ-साथ देख रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिली वो अभी। तो लेट्स गो टू टूल्स, कलर ब्लैक। हाँ, कुछ इस तरह की इमेज, ठीक है? अब ये इमेज जो है, ये लेने की रीज़न क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको पहले मैं सेव कर लूँ और फिर मैं आपको ओपन करके इसको दिखाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर के हम इस तरह की इमेज को क्यों प्रेफ़र करते हैं। ओए होए! चलो जी ओपन कर दो फिर। अच्छा ये देखिए अब आप, हमने बात की अभी-अभी कि हमें पोस्टर एक ऐसा चाहिए जिसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है इमेज की लाइट का क्या मोड है उसके अंदर, ठीक है? कि हमने टेक्स्ट लिखना है, यानी कि एक साइड के ऊपर उसकी टेक्स्ट होगा, दूसरी साइड पे उसका फेस होगा, लेकिन हमें फिर भी पता लग रहा होगा कि यार ये किसकी पिक्चर है, ठीक है? अनटिल अनलेस कि वो कोई आम बंदा ना हो, ठीक है? जबकि वो सेलिब्रिटी है तो सबको पता लग जाएगा, लेकिन अगर वो कोई आम बंदा है तो उसको समझना थोड़ा-सा मुश्किल होगा, ठीक है? ओके, अब आप इस पिक्चर को अगर गौर से देखेंगे तो हम इसके ऊपर बआसानी टेक्स्ट लिख सकते हैं और वो एक प्रोफ़ेशनल लुक के अंदर भी आएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो हमारे पास पिक्चर बहुत, बहुत क्लियर है, ठीक है? मैंने साइज़ ही ऐसा लिया है जो बहुत बेहतर फ़ॉर्मेट के अंदर है और बहुत बेहतर साइज़ के अंदर है। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि इसके दोनों फ़ेस के जो साइड्स हैं, ठीक है? वो मेरे सामने इस टाइम क्लियरली विज़िबल है। मैं जिस साइड के ऊपर मर्ज़ी टेक्स्ट को लिख सकता हूँ, ठीक है? पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 ये है कि इसका जो फ़ेस है वो हमारे साथ फेसिंग टुवर्ड्स कैमरा है। यानी कि सामने जो जिस कैमरा से इसकी पिक्चर ली जा रही है, ये बिल्कुल उस जो ओवरव्यू आ रहा है या जो पिक्चर ली गई है वो टुवर्ड्स कैमरा ली गई है। तो इस तरह की पिक्चर्स आपने प्रेफ़र करनी है, ये डिटेल बताने का मकसद ये था। अब मैं अगर आप मुझे कहेंगे कि सर हम कुछ इस तरह की पिक्चर ले लेते हैं, तो आप मुझे खुद एनालिसिस करके बताएँ कि आप इसके ऊपर टेक्स्ट किस तरह से लिखेंगे? टेक्स्ट तो सीधा लिखा जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये पिक्चर जो है ये टिल्ट है, ठीक है? मतलब इसका पिछला शोल्डर जो है वो बैक साइड पे है सॉरी जो हमारे पास इसका लेफ्ट शोल्डर है वो बैक साइड पे है और राइट शोल्डर हमारे पास फ्रंट साइड के ऊपर है, ठीक है? तो इस तरह की इमेजेस के ऊपर थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। फिर रेज़ोल्यूशन का बहुत ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। पिक्चर की रेज़ोल्यूशन अच्छी हो ताकि टेक्स्ट नज़र आए प्रॉपर तौर पर क्योंकि टेक्स्ट तो इज़ इन वेरी गुड फॉर्म। क्लियर होता है टेक्स्ट हमारा क्योंकि उसको हम खुद से लिखते हैं। तो मैं प्रेफ़र ये करूँगा कि आपको जिसका भी काम करना है, ठीक है? मैंने रॉक की पिक्चर ली है, सब जानते हो आप इसको। अगर आप किसी और करैक्टर की, किसी और मूवी आर्टिस्ट की, किसी एक्ट्रेस की, ठीक है? अगर लेना चाह रहे हैं आप इमेज, तो आप सिंपली जो है उसका नाम लिखकर गूगल असल में काफ़ी आसान कर देता है हमारी सर्च को अगर हमें ढूँढना आता है चीज़ों को। तो आप यहाँ पर आकर टूल्स होते हैं यहाँ पर, जब आप इमेजेस में आओगे गूगल की, तो टूल्स में जाकर आप यहाँ पर उसका कलर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से कलर के अंदर चाहिए। तो वो जहाँ-जहाँ उसकी पिक्चर्स में ब्लैक कलर इंक्लूडेड होगा वो आपको दिखा देगा, ठीक है? तो ये थी थोड़ी-सी इसकी डिस्क्रिप्शन आप कह लें। अच्छा इस इमेज को उठाकर अब हम अपने ओरिजिनल कैनवास पे ले आएँगे ताकि हम अपना काम स्टार्ट करें। देख रहे हैं आपकी पिक्चर की रेज़ोल्यूशन कितनी अच्छी है। मेरे साइज़ के मुताबिक बहुत बड़ी है तो मैं इसको छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा। कंट्रोल टी दबाऊँगा और इसको मैं छोटा कर दूँगा।
ये हम तकरीबन इस टाइम इमेज के सेंटर में आ चुके हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। कंट्रोल प्लस करते हैं जब हम, तो जो हमारे पास इमेज है वो ठीक हो गया। हम इसको अगर बड़ा भी करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर नाउ हम इसको इसी तरह लेने रहने देते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमें हाफ साइड पर जो है इसका टेक्स्ट चाहिए और हाफ साइड के ऊपर हमें उसका फेस नजर आना चाहिए। तो उससे पहले हमें क्या सिचुएशन समझ आती है कि हमने इस पिक्चर को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है या इस कैनवस को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वो हम कैसे करेंगे? हम अपनी बैकग्राउंड की लेयर को, जो हमारे पास थी फोटोशॉप की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट, हम उसको ओपन करके कंट्रोल टी दबा देंगे। कंट्रोल टी दबाएंगे और एक रूलर को बिल्कुल सेंटर में ले आएंगे, एंटर दबाएंगे और ये आ गया हमारे पास। तो ये तकरीबन पिक्चर का भी जो है वो सेंटर ही बन रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, वरना हमें शायद इधर उधर करना पड़ जाता है इसको। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिट बैठा है। ओके, अब उसके बाद हमें जिस साइड के ऊपर हमने टेक्स्ट लिखना है, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारे पास लेफ्ट साइड से लिखी जाती है, तो मैं इस साइड से इसको जो है वो शुरू कर रहा हूँ। ओके, लग गया है रेक्टेंगल, तो ठीक हो गया। और हम इसको उठाकर इसके ऊपर ले आएंगे। तो इतना काम मेरा हो चुका है। अब मैं रूलर्स को हाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप वापस ख़त्म करना चाहते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल, तो आप इसको वापस रखाएंगे, छोड़ देंगे यहाँ पर, तो फिर वो एक्टिव नहीं होगा, डीएक्टिवेट भी नहीं होगा। इसको भी मैं अनहाइड सॉरी हाइड कर रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ इस तरह का इमेज है, ठीक है, जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है कहीं से, ठीक है, वो किसी हो सकता है कि किसी आर्टिफिशियल सोर्स की हो सकता है सनलाइट हो, ठीक है, हो सकता है हमारे पास कोई नाइट मोड कैमरास हों, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, तो हमें उनको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया भी था, या किसी ने मेरे से पूछा था बल्कि, कि फ़ोटो रीटचिंग क्या होता है, या हम जब उसके अंदर क्या करते हैं। तो उनमें से एक पॉइंट मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ये होता है कि हम फ़ोटो में जो कलर्स होते हैं उनके लेवल्स को सेट करते हैं। ठीक है? जब उन लेवल्स को सेट करना होता है तो उसकी शॉर्टकट ये है कंट्रोल प्लस एल। ठीक है, कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे आप, तो लेवल्स को ओपन हो जाना चाहिए। ओके, सॉरी, ठीक ठीक ठीक। इसको सिलेक्ट करके, जब हम इमेज को नहीं मैंने सिलेक्ट किया हुआ था तो इस तरह से मसला कर रहा था। ये लेवल्स की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। नाउ देयर आर टू साइड्स, ठीक है, वन इज एज यूजुअल लेफ्ट साइड, देन द अदर वन इज राइट साइड। अब लेफ्ट साइड क्या करती है, जो पिक्चर के अंदर शेडोज होते हैं, जो पिक्चर के अंदर शेडोज होते हैं उनको डार्क कर देती है। देख रहे हैं आप? एंड एट अ सर्टेन पॉइंट जो है पूरी पिक्चर ख़राब हो जाती है, लेकिन हमने उस पिक्चर को ख़राब नहीं करना होता, हमारा कतई मकसद ये नहीं होता। हम सिर्फ एडजस्ट करते हैं। और एक साइड होती है हमारे पास राइट साइड, जब हम उसको राइट से लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो वो पिक्चर में जितनी लाइट होगी उसको और ज़्यादा लाइट कर देगी। ये देखिएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि हर चीज़ जो अगर ज़्यादा हो जाए, एक्सेसिव अमाउंट में हो जाए, तो उसका नुकसानदेह होता है। ठीक है, या वो नुकसानदेह होती है। तो यही काम यहाँ पर हो रहा है हमारे पास, कि जब हम किसी भी चीज़ को एक्सेस
एक्सेसिव तौर पर यूज़ कर देंगे। अगर ब्लैक है तो बहुत ज़्यादा, अगर ब्लैक उस इमेज में ऐड कर दिया तो वो ख़राब लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो हम हल्का-सा इसके जो कलर्स हैं, उनको एडजस्ट करेंगे अगर ज़रूरत हुई तो, ठीक है? बट इफ यू डोंट फील या अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसा ज़रूरत नहीं है तो सिंपली आप इसको ना छेड़ें चाहे। तो आई होप कि यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा। उसके बाद हमने यहाँ से आकर अपने रेक्टेंगल को एक्टिवेट कर लेना है, सही है? और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करना शुरू कर देना है। टेक्स्ट टूल हम अपना पकड़ेंगे, टी दबाएँगे और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है? इसमें और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनका हमें ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। तो मैं टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ कि माय अच्छा, अब जो भी टेक्स्ट आपने लिखना है वो न्यू लाइन में लिखना है, तो एंटर दबाकर लिखिएगा। नेम इज़ मैंने इसका नाम लिख दिया। कोई भी आप टेक्स्ट, सैंपल टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहो या जो आपको लाइन्स पसंद हो, कोई कोट लिखते हैं। सही है, तो मैंने थोड़ा-सा टेक्स्ट ऐड किया है। कलर मैं इसका वाइट कर दूँगा और इसकी जो अलाइनमेंट है, वो भी लेफ्ट साइड के ऊपर हुई है, तो हमने इसको राइट साइड के ऊपर कर देना है। ये देखेंगे अलाइनमेंट पैनल जो ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टीज़ बार में आ रहा होता है। तो ये टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, इसको उठाकर आपने इसके साथ ले आना है। कंट्रोल टी दबाएँगे और टेक्स्ट को हम बड़ा कर देंगे। तो आएगा इसके टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है? और फिर जो हमारा टेक्स्ट है, हमने उसको हमारा जो रेक्टेंगल है, टेक्स्ट की राइट साइड और रेक्टेंगल की राइट साइड, ठीक है? बिल्कुल अलाइन नहीं होनी चाहिए। यानी कि एज टू एज हमारा टेक्स्ट इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है? वरना वो फेस के ऊपर आता हुआ नज़र आएगा। हमने इसको थोड़ा-सा दूर रखना है ताकि हमें वहाँ पर नज़र आए कि एक इसके पीछे रेक्टेंगल है, ठीक है? उससे पहले मैं एक फ़ॉन्ट डाउनलोड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैप्टन अमेरिका, ठीक है? मैं वैसे जब पोस्टर डिज़ाइन करता हूँ इस तरह से, तो मैं यही फ़ॉन्ट को प्रेफ़र करता हूँ और यही मुझे अच्छा लगता है, ठीक है? क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब हम स्लिम फ़ॉन्ट्स यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे कि आपने रेगुलर फ़ॉन्ट्स देखे हुए हैं, सही है? जो सिंपल फ़ॉन्ट्स होते हैं, अगर हम वो यूज़ करेंगे, तो वो नज़र नहीं आएँगे एज़ सच, ठीक है? या हमारे पास हमारी इमेज में हो सकता है मसला-मसाइल करें, तो हम इस तरह के थोड़े से बोल्ड, बहुत ज़्यादा बोल्ड नहीं, ठीक है? थोड़े से बोल्ड जो होते हैं, उनको यूज़ करेंगे। हाँ जी, कैप्टन अमेरिका। आप भी कह रहे होंगे कि यार सुपर हीरोज़ की बात ही हो रही है, लेकिन अच्छा फ़ॉन्ट है ये, ठीक है? इंस्टॉल कर लिया मैंने इसको, कंट्रोल ए दबाकर हम इसको यहाँ पर नाम दे देंगे कैप्टन, अमेरिकन कैप्टन, सॉरी। मैं वो जो हमारे पास मूवी है उसको ले गया, लिटरल हो गया काफ़ी, ठीक है? अच्छा,
उसके बाद जब हमने इसको फ़ॉन्ट दे दिया है पहली चीज़ हमने क्या की है, हमने उसकी स्पेसिंग देखी है हमारे रेक्टेंगल के साथ और हमारी पिक्चर के साथ। अब हमने उसकी स्पेसिंग एडजस्ट करनी है, जो हमने लाइन लिखी है, एक पैराग्राफ लिखा है, कोई भी कोट लिखी है या उस पिक्चर के बारे में कोई बात लिखी है, उसकी स्पेसिंग टेक्स्ट में जाके करनी है। वो आपको पता है ऑल्ट और अप और डाउन, ठीक है? मैं इसकी लाइन स्पेसिंग कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको अप कर दूँगा तो वो बिल्कुल ही जाके साथ जुड़ गया है। तो हम इसको थोड़ा-सा एडजस्ट करते हैं। अब डाउन एरो प्रेस करूँगा, तो हम तकरीबन इसकी स्पेसिंग जो है इस तरह से रखेंगे इतनी, ठीक है? या फिर हम इसको 12.30 कर देते हैं, सही है? तो ये तकरीबन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसके अंदर कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ। एंटर दबाते हैं हम और हम यहाँ पर ऐड करते हैं जी, मैं क्या लिखा है मैंने, माय नेम इज़ ड्वेन जॉनसन एंड आई एम द किंग ऑफ हॉलीवुड मूवीज़। लें, तो मैंने टेक्स्ट अपना एडजस्ट कर लिया जितना मुझे इस टाइम चाहिए था फ़िलहाल, इससे ज़्यादा नहीं मैं करूँगा। अगर साइज़ बड़ा चाहिए तो आप वो कर सकते हैं साइज़ बड़ा। लें जी, तो अभी आधा काम हो चुका है, ठीक है? हाफ ऑफ द वर्क इज़ डन कि हमने पिक्चर भी ले ली है, हमने उसको हाफ में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है, हमने हाफ पिक्चर के ऊपर एक रेक्टेंगल भी लगा लिया है एग्ज़ैक्टली हाफ में अपने कैनवास के। हमने फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल कर लिया जो हमें चाहिए था। उसके बाद जो है हमने अपना टेक्स्ट भी लिख लिया है और इसकी अलाइनमेंट को भी एडजस्ट करके हमने राइट साइड के ऊपर कर दिया है। डन हो गया और हमने उसके बाद क्या किया, उसकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर लिया। तो तकरीबन हमारा सारा डिज़ाइन इस टाइम हो चुका है, लेकिन अभी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हमने इस टेक्स्ट को उसके अंदर से काटना है, ठीक है? जो हमने यहाँ पर डिटेल सारी अभी-अभी मैंने बताई है आपको, इतने सारे पॉइंट्स हमने कर लिए हैं। मेन चीज़ तो अभी हमारी बाकी है, ठीक है? वो मेन चीज़ क्या है कि हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है अभी, ये एक लाइन जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इसको हमने इस जगह से काटना है जहाँ पर लिखी हुई है। आसान ज़ुबानों में ये ठीक है? तो वो कोई मुझे बताए कि जी सर हम इस तरह से कर सकते हैं। मैं आप लोगों से जो है ना जानना चाहता हूँ कि क्या कौन-सा ऐसा टूल यूज़ करेंगे जिससे ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल एग्ज़ैक्टली कट जाए। ठीक है? तो सबने आंसर करना है इस चीज़ का, फिर मैं करूँगा ये।
हाँ जी, तो मैजिक इरेज़र टूल से करेंगे, क्विक सेलेक्ट करके क्विक अरेज़ करेंगे, क्लिपिंग मास्क करेंगे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन करेंगे और इस तरह के। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है वो अलग-अलग लाइन के अंदर लिखा हुआ है। मैजिक इरेज़र टूल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, पहली बात तो ये है कि वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये मैंने खुद से लिखा है। ये उसको टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है और टेक्स्ट ही है। तो ये लेयर भी डायरेक्टली एडिटेबल नहीं होती, उसके लिए मुझे टेक्स्ट को रास्टराइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो और क्या आपको लगता है कि ये जो काम है ये परफेक्टली होना चाहिए? मेरी जो रिक्वायरमेंट है या जो इस डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ कि ये एक परफेक्ट होना चाहिए। ना जहाँ से मैंने काटा है वहाँ पर कोई व्हाइट एरिया नज़र आए, ना मुझे ये जो जहाँ से काटूँगा वो पिक्सेलेटेड होता हुआ नज़र आए 100% तक। तो उसका एक नया तरीका है, वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है कि हम पहले मैं एक दफ़ा साइज़ देख लूँ। अच्छा, मैं थोड़े से साइज़ ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पिक्चर जो है वो छोटी लग रही है कंपैरेटिव टू हमारा कैनवस जो है, ठीक है? तो वो काफ़ी उसमें उसको क्या कहते हैं कि स्पेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी ऊपर और नीचे। हमें सिर्फ़ उसको एडजस्ट करना हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं करना। तो मैं इसके जो इमेज का साइज़ है वो थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ठीक है? तो इतना हो गया तकरीबन। अब अगर आप इसके टेक्स्ट के साथ भी खेलना चाहें तो कर सकते हैं आप इसको कंट्रोल टी दबाकर। लें जी। तो अगर मैं देखूँ इसको तो आई एम डन। जो टेक्स्ट की लेयर होती है, ये जहाँ पर टी लिखा हुआ है लेयर के अंदर, ठीक है? आप यहाँ पर कंट्रोल दबाकर क्लिक कर दीजिएगा, तो टेक्स्ट की सिलेक्शन आ जाएगी, ये देखें। हो गई है 1 सेकंड के अंदर-अंदर पूरी सिलेक्शन। चेक करें ज़रा एक दफ़ा। अगर आपको आपकी स्क्रीन्स के ऊपर नज़र आ रहा हो, आई होप सो, ठीक है? अगर अभी नज़र नहीं आ रहा तो मैं एक और काम करता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको जो है वो नज़र आ जाएगा। सही है? अब हमने क्या करना है, टेक्स्ट की लेयर को हाइड कर देना है। अब देखिए, सिलेक्शन वहीं पर ही है अभी तक। टेक्स्ट की लेयर को डिलीट नहीं करना आपने, हाइड कर देना है वहाँ से। रिपीट कर दूँ? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं था। अच्छा, इस तरह से हमारे पास टेक्स्ट था। हम ये टी जो लिखा आता है टेक्स्ट के बिल्कुल साथ, कंट्रोल दबाकर यहाँ सिंपल क्लिक कर देते हैं और कुछ भी नहीं करना होता। वो खुद ब खुद ही सारा टेक्स्ट जो उस लेयर में होगा, ठीक है? उस इमेज में नहीं कह सकते क्योंकि हो सकता है कि उस इमेज में और भी टेक्स्ट हो। उस लेयर के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा वो उसको सेलेक्ट कर लेगा और उसके बाद हमने इसकी जो आई है उसको हाइड कर देना है, ठीक है? तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेक्शन रह जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमने इस टेक्स्ट को, ये जो हमारे पास पीछे रेक्टेंगल है उसके अंदर से काटना है या हमने इसको जो पिक्चर हमने सेव की थी ये रॉक की, उसके अंदर से काटना है, ठीक है? तो आंसर ये आता है कि अगर हम पिछली इमेज को काट देंगे तो व्हाट वुड बी द इफेक्ट्स? कुछ भी नहीं। अगर मैंने ये जो ह्यूमन बीइंग का इमेज एक लिया हुआ है जो जिसका नाम रॉक है या ड्वेन जॉनसन इसको इसका ओरिजिनल नेम है, तो अगर मैं इसको काट दूँगा यहाँ से तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओहो! आप लोग तो कन्फ्यूज़ ही हो गए यार। सिंपल सा स्टेप कर रहा हूँ, ये देखें।
टेक्स्ट की लेयर के ऊपर टी लिखा हुआ है, ये लेयर के साथ टी लिखा होगा आपकी, उसके ऊपर आकर कंट्रोल दबा के क्लिक कर देना बस, और लेयर को गायब कर देना है। ठीक है, ये फिर इस तरह से आपके पास उसकी सिलेक्शन आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको इस रेक्टेंगल के पीछे से काटना है, ठीक है, ताकि हमें ये पीछे वाला इमेज नजर आ जाना शुरू हो जाए। उसके बाद हम सिलेक्शन को उसी तरह रहने देंगे, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस प्रेस करेंगे। मुझे उम्मीद थी यही एरर आएगा, और ये कल भी आया था, और इसकी रीज़न आपको पता होनी चाहिए। वो यही कह रहा है कि ये आपने एक शेप लगाई हुई है जो कि डायरेक्टली एडिटेबल नहीं है। तो हम इसको रास्टर कर देते हैं, राइट क्लिक करके रास्टराइज लेयर किया, और उसके बाद बैक स्पेस, और फिर हम इस सिलेक्शन को गायब करने के लिए क्या करते हैं, डी सिलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल प्लस डी करके। अच्छा, दोबारा से देख चले। यहाँ तक समझ आ गया, पहले मुझे बताएं। इसके बाद मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, अपनी लेयर के ऊपर टी लिखा होता है टेक्स्ट के साथ, जहाँ से लेयर स्टार्ट हो रही होती है, जो इंडिकेट करता है, इसके साथ लिखा आ रहा है कि इंडिकेट्स टेक्स्ट लेयर। कंट्रोल दबाकर एक दफ़ा क्लिक कर दीजिएगा अपना, वो उसकी सिलेक्शन दे देगा आपको। आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको अब टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो आपने उसकी लेयर को हाइड कर देना है। ठीक है, आपने इसको इस रेक्टेंगल में से काटना है ताकि पीछे वाला हिस्सा आपको नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, बाकी रेक्टेंगल वहीं पर रहे, जहां जहां सिलेक्शन आई है वहां पर आप इसको ऐड कर देंगे। राइट क्लिक करके हम रेक्टेंगल को रास्टराइज कर देंगे ताकि ये एडिटेबल हो जाए, और डिलीट दबा देंगे या बैक स्पेस दबा देंगे, और कंट्रोल डी फॉर डी सिलेक्शन, जो हमारे पास सिलेक्शन आई हुई है। क्लिपिंग मार्क से कैसे हो सकेगा ये, हमने क्लिपिंग मार्क से तो कुछ और सिनेरियो हो जाएगा। क्लिपिंग मार्क से अगर आप करना चाहते हो तो वो मैं पूछना चाहता हूँ कैसे होगा। कुछ इस तरह की फॉर्म है, इसको अगर हम इसके अंदर क्लिप कर देते हैं तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्लिपिंग मार्क से नहीं होगा, कंट्रोल दबाकर सिलेक्शन, टेक्स्ट की लेयर को हाइड कर देंगे, रेक्टेंगल को रास्टराइज कर देंगे हम ताकि एडिटेबल हो जाए, और बैक स्पेस दबा देंगे। उसके बाद कंट्रोल डी ताकि ये सिलेक्शन चली जाए। आपका काम हो गया। एक और काम होता है, जहाँ जहाँ पिक्चर में डार्क मोड है, जहाँ से टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा, वहां पर हमारे पास किधर गया हमारा टूल, डॉज टूल है। ठीक है, ये ग्रेडियंट के नीचे आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा, और इसकी शॉर्टकट की ओ है। ठीक है, डॉज टूल लेंगे हम। ये डॉज टूल क्या करता है, डॉज का मतलब तो आपको पता ही होगा, धोखा देना। ये ना पॉजिटिव सेंस धोखा देता है, जहां जहां डार्क कलर होगा ये उसको रिवर्ट कर देगा। हम इमेज पे जाते हैं, अब यहाँ पर ए में मसला आ रहा है, तो ये देखिएगा हल्का हल्का, ये बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करेगा, लेकिन जितना चाहिए होगा उतना कर देगा। अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। आपने क्लिक करते रहना जहां जहां आपको उसको डॉज करना है, और वो जितना हो सकेगा उससे उसको क्लियर कर देगा, लाइक दिस।
उसके बाद हमने एक रेक्टेंगल लगा देंगे सिंपल अपने डिज़ाइन को अच्छा बनाने के लिए। कल की तरह इसको फिल कलर नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरा डिज़ाइन छुप जाएगा। मुझे सिर्फ इसका स्ट्रोक चाहिए एक वाइट कलर के अंदर, और स्ट्रोक भी मुझे बहुत मिनिमल सा चाहिए। 1 पिक्सल का लगा दिया मैंने। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको पूरे इमेज के ऊपर लगाना चाहते हो या सिर्फ हाफ इमेज के ऊपर। कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे हम अपना काम सेव करने के लिए। पोस्टर डिज़ाइन, सबसे पहले पीएसडी सेव करनी है, उसके बाद इसका जेपीईजी सेव करेंगे। मैक्सिमम का याद रखिएगा हमेशा, इसको देखना है सेव करते हुए मैक्सिमम पे ही है कि नहीं है। तो देखते हैं क्या बनाया है। ये मेरे सिस्टम को क्या हो गया। तो दिस इज व्हाट, टेक्स्ट वाली लेयर को डिलीट कर देंगे तो टेक्स्ट चला जाएगा वहां से। आपने टेक्स्ट की सिलेक्शन को रेक्टेंगल वाली लेयर से डिलीट करना है। तो ये है हमारा आज का काम। अब क्योंकि टाइम भी होने वाला है और आज जुमा भी है, तो मैं टाइमली लिंक भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जिस चीज़ के साथ कोई इशू है मुझे बता दें। नहीं, असाइनमेंट मैंने अभी तक किसी की भी चेक नहीं की, वो हो सकता है मैं आज करूँ। फिर जो मसले मसाइल होंगे वो मैं आपको कोशिश करूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूँ। तो अभी तक कोई भी नहीं आया मेरे साथ लाइव, किसी ने कुछ पूछना हो।
नहीं, इस असाइनमेंट का टाइम जो है वो आपके पास संडे तक होगा, ठीक है? क्योंकि कल तक तो आपने फ्लायर डिज़ाइन करना है, तो वो मुझे उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स आज ही करेंगे, ठीक है? या कल करेंगे। तो ये वाली जो है पोस्टर डिज़ाइन की, ये आप संडे को सबमिट करवा सकते हो हमारे लेक्चर यानी कि मंडे से पहले-पहले। हाँ जी। रहमत है हमारे साथ और इकरा है। हेलो। जी सर, आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। हेलो, हेलो। आवाज़ आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। हेलो। सर मैं ये पूछ रहा था, अभी ये जो हमने किया है तो उस दिन हमने जो लाइन वाली, जी सर आवाज़ आ रही है? हेल हेलो। बोलें, कोई है इधर इकरा हेलो। या रहमत में से? जी, जी, हेलो। हेलो। सर आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। सर मुझे अपने गिग्स का पूछना था, गिग्स के बारे में ही। क्या पूछना है? हेलो। हेलो। हाँ जी, इकरा बोलें, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अभी तक नहीं हुई। सर मेरी दोबारा से शेयर स्क्रीन करें। शो हो रही है कि नहीं? नहीं हुई शेयर अभी तक, दोबारा करें। नहीं हुई। सर 1 मिनट में दोबारा करती हूँ ट्राई। जी, सर अब हो शेयर गई हो है। रही है? जी। हो गई है शेयर। जी सर, मैंने ये गिग बनाई है, एक ये बनाई थी और सेकंड ये नहीं, फर्स्ट वाली यही वाली है और फिर सेकंड ये है और थर्ड ये बनाई है। तो अब आप आइडिया दें कि इनमें क्या कमी पेशी है। ये फर्स्ट है जो। ये जो फर्स्ट वाली इमेज है ना, इसमें आप ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैं आपका अच्छा है। अब इसके अंदर आप चीज़ें और ऐड कर दो, ठीक है? देखेंगे आप तो नीचे जो है हमारे पास, जहाँ आपने फोटोशॉप एडिटिंग विद फास्ट डिलीवरी लिखा हुआ है, ये इसके आगे काफ़ी जी जगह सर। खाली है। या तो आप जी इसको सर। बड़ा कर दें, ठीक है, और थोड़ा सा बोल्ड कर दें टेक्स्ट को ना, थोड़ा ठीक सा है। बोल्ड कर देंगे जी अगर, सर। तो ये जगह फिल होके हमें पता लग जाएगा कि इस लेकिन गिग के सर एक अंदर। इश्यू है, हम्म। मैं पब्लिश कर चुकी हूँ। तो फिर पूछ क्यों रही हैं मेरे से? कि अगर मतलब चेंजिंग भी तो की जा सकती थी ना, आपने बोला था। तो चेंजिंग अब फिर आप 1 हफ्ते बाद कीजिएगा। वैसे ठीक अगर है इसके, ये भी, मतलब किसी हद तक। हाँ, ठीक है, मतलब बैकग्राउंड रिमूवल के हिसाब से ठीक है। बैनर चलो वाली सही है, दिखाएं मुझे। थैंक यू सर, बस यही पूछना था। बैनर वाली।
वो अभी पब्लिश करनी है? यस सर, फेसबुक पे कवर फोटो है। अच्छा, नहीं कर दी, चलिए। तीनों कर दी। नहीं, ये तो आपने एक ही गिग के अंदर की है ना तीनों? जी, एक ही गिग में। अच्छा, नहीं आपने फेसबुक कवर फोटोज की जो है ना, या बैनर की, वो आपने अलहदा से गिग बनानी है। जी सर। ओके सही। ठीक है, लेकिन उसको आप जो है वो मंडे को मतलब बनाइएगा। एडिटिंग की अलग से कवर। बिल्कुल बिल्कुल, अलहदा अलहदा बनानी है। चलो सही है, ठीक है सर। मुझे लगा ये सारी एक ही साथ करनी है। नहीं नहीं, एक साथ नहीं करनी। चलिए, चलें ठीक है। चलो ठीक है। हाँ जी उसामा। जी वालेकुम सलाम। सर वो लैपटॉप से ना बार बार ये इशू आता है, कभी आवाज आती है कभी नहीं आती है, वो इस वजह से फिर मैंने मोबाइल से सर दोबारा कनेक्ट किया, क्योंकि कल भी मैं लैपटॉप से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वही इशू आ रहा था और हो ही नहीं रही। सर मुझे बस ये बता दें, जो आप टेक्स्ट जो वो लेते हैं डाउनलोड करते हैं सर, मुझे वो नहीं पता। वो मुझे कल के भी लेक्चर्स में था, मतलब कि वो जो आपने किया था, और फिर यहाँ पर भी सर वो जो आप ले रहे थे डा फॉन्ट से ले रहे थे, मुझे उसका नहीं पता था। मैंने यही पूछना था लेकिन मैं कनेक्ट नहीं हो पाया आपसे। गूगल के ऊपर जाके आप, अगर आपको मेरे वाला फॉन्ट चाहिए तो उसका नाम लिख दें, आगे लिख दें सर फ्री डाउनलोड। सर ये कहाँ से मिलेगा? लाइक डा फॉन्ट तो कर दिया ना मैंने, ये देखें सर, मैं ये कर दा रहा हूँ। फॉन्ट तो आपने कर, हाँ, ये डा फॉन्ट सर .com। daFont.com जी। अच्छा, ये सर आगे सारे टेक्स्ट आ गए। फॉर एग्जांपल इनको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको मैं उधर कैसे लेके जाऊंगा सर? मतलब कि जहाँ पे मैं लाइक टेक्स्ट को लिख रहा हूँ और वो कुछ कर रहा हूँ, वो थोड़ा देखिए, सा अगर समझा आपको दें। यहाँ से कैटेगरीज है ना ऊपर सारी, जी जी। ठीक है, उनमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट करके अगर आपको कोई फॉन्ट पसंद आता है तो आगे डाउनलोड लिखा हुआ है। सर डाउनलोड एग्जाम्पल करने बस से पहले ये मैंने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड भी कर लिया, अब मुझे इसको जस्ट एक। इसको इंस्टॉल करें। अब डाउनलोड के बाद इंस्टॉल भी करना होता है। ओके सर, वही कर रहा हूँ। ठीक है, ए लिखा होगा, ए यानी कि जी जी। टेक्स्ट के साथ ना ए होगा उस फाइल के साथ, उसको इंस्टॉल करना है आपने। के साथ ये लिखा होगा, आई थिंक सर मेरा वो विनरेयर नहीं है, उसकी वजह से वो इशू कर रहा है, क्योंकि विनरेयर पे सर ये होंगे ना, और वो विनरेयर का ही कोई इशू मुझे दिखा रहा है। नहीं नहीं, इधर आ रहा हो, नहीं आ रहा आपके पास? सर ये देखें सर, ये मैंने ये डाउनलोड किया है, ये रोबोट हाँ, तो इसको ओपन ये करें। स्लैश, ये देखें सर, इसमें कोई ऐसी इसको ओपन फाइल नहीं है करना। जो जो ये ओपन देखे होने ना, वाली है है। तो सही। दूसरी और ये तीसरी, सर दूसरी और तीसरी। सर बट ये ओपन करूंगा ना तो ये तो ये अच्छा आ ये तो गया, इंस्टॉल आ गया, इंस्टॉल करें। सॉरी सॉरी। ओके ओके। इसको इंस्टॉल कर लें अब आप। ये हो गया सर इंस्टॉल। इंस्टॉल जब हो जाएगा, अब आप जाके इसको फोटोशॉप में टेक्स्ट लिखें। लाइक के कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वो लिखता हूँ कुछ भी लिख लें, कुछ भी लिख लें। DWAYNE। सर ये लिख दिया, डिवाइन लिख दिया उसका नेम। कंट्रोल ए दबा दें। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से इसको पूरा सर, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। जी हो गया सर, कंट्रोल ऑल से हो अब गया। आप टी दबाकर, टी दबाएं टी टेक्स्ट के लिए। जी जी, टी टी। ओ तेरी, खत्म हो गया वो सर वो तो ऊपर सारा। आपको, अच्छा नहीं नहीं, इस तरह नहीं, सॉरी। सेलेक्ट, जब आपने कंट्रोल ए दबा ली है ना, जी जी सर। ठीक है, तो वो टी दबा के ही तो आपने लिखा था, तो वो गायब नहीं होना चाहिए। अगर गायब हो रहा है तो वहां से करेक्टर पैनल अपना ऑन कर लें, वो जो ए आ रहा होता है मेरी स्क्रीन के ऊपर। सर वही काइंडली बताइएगा, वो कहाँ से करूँ? विंडो कट्टर यहाँ विंडो पे में जाए, वहां पर विंडोज में करेक्टर जाके, लिखा होगा। विंडोज में जाके, हाँ जी जी, ये रहा, ये कट्टर पैनल, ये हो गया, आ गया सर। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख दें फॉन्ट का जो आपने डाउनलोड किया है, रोबोटो जो भी। अच्छा, रोबोट को, जी ये आ गया सर। आ गया नीचे। जी सर आ गया, ये आ भी गया, उसको बस मैंने जैसे इस सिलेक्ट तरह। किया, उसने मेरे डिवाइन नेम को वैसे कर, अच्छा मतलब कि जस्ट जब हम इंस्टॉल कर लेंगे ऑटोमेटिकली हमारी वो उसके अंदर आ जाएगा, वो जो हमारी लाइक वोकेबलरी कहने के के अंदर आ जो। जाएगा, आपके लैपटॉप के अंदर आ जाएगा ये। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया।
ठीक है। थैंक यू अब सो ये मच। फ़ॉन्ट जो है आप फ़ोटोशॉप पे भी लगा सकते हो, इलस्ट्रेटर पे भी लगा सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ-जहाँ टेक्स्ट आता है वहाँ कर सकते हो। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच सर। और सर एक और चीज चल बताइएगा सर, ये जो आप राइट क्लिक करके वो जो आपके पास दो पिक्चर्स खुल जाती है, मुझे नहीं पता वो कैसे खुलती है, बट ये क्या होगा सर, ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया ये, कोई बात नहीं, एंटर दबा के कंट्रोल डी दबा दो। मतलब कि वो ब्लरी सा क्या ओके राइट क्लिक करके ठीक हो तुम्हें कुछ गया भी नहीं। सर। ये जो आप हम्म। यहाँ पे जाके, जी जी सर, सर ये जो आप ये वाली ऑप्शंस पे जाकर राइट क्लिक करके आपको दो पिक्चर्स खुल जाती हैं, वो उसके नहीं, आप वो कुछ असल में मूवमेंट। पिक्चर नहीं है, वो असल में इसका ओवरव्यू होता है कि ये टूल इस तरह से काम करता है, या वो असल में 2018 से आगे दिया था इन्होंने। ओके 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 सर, ठीक वो है सर, इतनी कोई खास चीज नहीं है, मतलब बस ऐसे ही उसका डिस्प्ले दे दिया उन्होंने उधर। ठीक हो गया सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, सो काइंड। ओके जी। अच्छा हाँ जी, और कोई आना चाहता है लाइव तो आई एम शेयरिंग द लिंक अगेन। ये काम सबने करना है, और इसकी जो आपके पास डेडलाइन है दैट इज टिल संडे, रात 12 बजे तक, रात 1-2 बजे तक। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा आपकी असाइनमेंट, आपने शेयर कर देनी है। सही है। और जो बाकी आपका पोस्ट डिज़ाइन था वो आपने कल शेयर करना है। ठीक है, यानी कि संडे से पहले पहले। पोस्टर वाली जो है वो पोस्ट मैं कर दूंगा। ठीक है, तो वो हो सकता है मैं शाम को कर दूं, या हो सकता है कि मैं कल कर दूं। पहले आज अपना आप पोस्ट वाला शेयर करें मेरे साथ, जिस जो ऑलरेडी मैंने पोस्ट है की हुई है ग्रुप के अंदर, कि अपना काम आपने कमेंट सेक्शन में करना है। उसके नीचे सिर्फ आपने पोस्ट शेयर करनी है, पोस्टर नहीं शेयर करना, आज वाला काम नहीं शेयर करना। उसके लिए मैं अलहदा से पोस्ट करूंगा, आपने वो काम आज वाला जो है उसके कमेंट सेक्शन में शेयर करना होगा फिर। ठीक हो गया। इसमें वैसे कोई कंफ्यूजन आई गेस नहीं होगी। कोई भी पोस्टर हो सकता है, कोई भी पोस्टर। आइडिया आपका है, आप ही इम्प्लीमेंट करेंगे उसको, कोई बंदिश नहीं है इसमें। ये कौन से सर्वे की बात कर रही हैं आप, मारिया? कैसे? बिल्कुल। मूवी के, स्पोर्ट्स के, फूड्स के अभी हमने फ्लायर भी बनाने हैं इंशाल्लाह, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो उसमें हम इन्हीं इन्हीं फील्ड्स की, फूड के हो गए, पार्टी के हो गए, इस तरह के पोस्टर, सॉरी, फ्लायर्स की डिस्कशन करेंगे फिर। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक हो, लेकिन हमारे पास ब्लैक में देख रहे हैं आप रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई और बैकग्राउंड होगा तो फिर आपका जो हाफ पे रेक्टेंगल लगेगा, ठीक है, हाफ पे जो आप रेक्टेंगल लगा रहे हो वो उस कलर का होना चाहिए फिर, ताकि आपके पास मैचिंग रिजल्ट्स आ जाए। अच्छा ठीक है, तो आप अपने डिस्टेंस लिख दो घर का, कितनी दूर है आपका जो सेंटर है, यहाँ कम से कम कितनी दूर है आपके घर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपका सेंटर जो है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक है, हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का है, तो वो अगर आपका घर है फिर अब उसके हिसाब से मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा ना, जैसे कि पंजाब यूनिवर्सिटी से मॉडल टाउन का है, तो हम इसको 10 किलोमीटर्स कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो कम बनता है, लेकिन हम इसको 10 किलोमीटर्स के रेडियस के अंदर कंसीडर कर लेंगे।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। लाहौर में असल में हमारे पास तकरीबन 4 सेंटर्स हैं, ठीक है, लाहौर में ई रोज़गार के। तो आप 10 किलोमीटर्स लिखते हैं, तो 10 किलोमीटर का रेडियस अच्छा होता है, आप उसमें सेंटर्स को जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा, अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। इसके अलावा किसी ने कुछ पूछना हो, कंफ्यूजन है किसी किस्म की, तो पूछ लें, क्योंकि राइट एट 12:45 जो है हमने अपना लेक्चर वाइंड अप कर देना है। सही है, राइट एट 12:45 हमने जो है अपना लेक्चर वो इंशाल्लाह ताला जो है फिर हम वाइंड अप कर देंगे। अब आप लोगों ने करना क्या है वो सुन लें, ठीक है। कल तक तो आपने अपना पोस्ट का काम जो है हमने किया था वो शेयर करना है। साथ साथ मेरी एक एडवाइस के मीन टाइम प्रैक्टिस करने के साथ साथ आधा घंटा 1 घंटा जो है, जब आप ज़्यादा मसरूफ़ हों, ठीक है, तो इतना टाइम निकाल लें कि आप फ्रीलांसिंग के ऊपर देख सके चीज़ों को, फाइवर के ऊपर, ठीक है। आपने क्योंकि गिग्स आगे बनाते रहना है, चेंजिंग करते रहना है, काम करते रहना है, तो उसको ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जितना आप खुद से जज करोगे उतने सवालात आपके माइंड में आएंगे, ठीक है। और जितने सवालात आएंगे चीज़ें उतनी क्लियर होती जाएंगी, और फिर आप मेरे से मंडे ट्यूसडे को जब भी हम फ्रीलांसिंग के ऊपर लेक्चर रखेंगे अपना नेक्स्ट, आप मेरे से क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आपने इस वीकेंड के ऊपर मुझे पिछले वीकेंड पे जो आपने गुजारा था उससे ज़्यादा मेहनत चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे पास रिजल्ट्स भी अच्छे तरीके से आ सके फिर। गैलरी से गिग डिलीट करके न्यू ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग अभी 7 गिग्स बना सकते हो, 7 सेपरेट गिग्स बना सकते हो, ठीक है। जी, पोस्ट का जो डिज़ाइन होगा, पोस्ट का डिज़ाइन एंड पोस्टर डिज़ाइन साइज प्लीज़। अच्छा रमज़ान, पोस्ट का जो साइज मैंने कल लिया था वो था 837 पिक्सल बाय 837 पिक्सल, और जो हमारे पास पोस्टर आज हमने किया है उसका साइज जो मैंने लिया हुआ है वो है 750 पिक्सल्स विड्थ है उसकी, और 1000 पिक्सल्स उसकी हाइट ली हुई है मैंने। ठीक है अतर, मैंने आपका जो है ना वो मुझे याद है, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मैं आपकी प्रोफाइल देखता हूँ तो फिर मैं आपको खुद जो है वो लेट नो कर दूंगा कि क्या चेंजेस या कैसे आपने उसको लेकर चलना है। ठीक हो गया, तो हमारे पास टाइम भी तकरीबन हो चुका है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप मुझे बता देना अतर, तो हम फिर उन चीज़ों को उसके हिसाब से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी टाइम भी हो चुका है, तो आप मेरे ख्याल से आज क्लास में भी थोड़ा लेट ही आए हो। तो अगर पहले पूछ लेते तो वी कैन डिस्कस इट, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा हमें। सही है, तो आप मेरे से पूछ लेना, तो इंशाल्लाह ताला फिर हम उस चीज़ को कवर अप कर लेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा सब, ठीक है। जो चीज़ें कही हैं मैंने प्रैक्टिस करते रहें, फाइवर के ऊपर चीज़ें देखते रहें, गिग्स को देखते रहें, काम असाइनमेंट इस वीक लाजमी शेयर कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं सबके नाम लिख रहा हूँ जो जो मुझे शेयर नहीं कर रहे असाइनमेंट, लास्ट वीक जिन्होंने नहीं की थी, ठीक है, और इस वीक भी जो नहीं करेंगे, सही है। तो
बाकी नमाज वगैरह की तैयारी करें आप सब, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।